कुमार और आप सभी का स्वागत है मैथ्स वॉरियर्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसकी वीडियोस कर रहे थे ग्लो टेस्ट की, तो कुछ लोगों ने मेरे पास कमेंट किया यूट्यूब चैनल के थ्रू, और उसके अलावा कुछ लोगों ने मुझसे डायरेक्टली भी ये चीज बोली कि सर आप इसका वीडियोस ग्लो टेस्ट के कंटिन्यू करिए। और ग्लो टेस्ट के वीडियो मैंने जो देखे हैं इंटरनेट पर काफी कम मात्रा में उपलब्ध है। काफी कम लोगों ने ग्लो टेस्ट पे वीडियो बनाए हैं, और बनाए भी हैं तो उनने जस्ट एक अप्रोच उन्हें डाल के छोड़ दी है और ज्यादा उनने इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है। तो इसके पीछे भी दोस्तों कुछ कारण है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ग्लो टेस्ट में बताया था स्टार्टिंग के जो कि मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था जो इसका ग्लो टेस्ट का इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें मैंने ग्लो टेस्ट का शुरुआत कराई थी, उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि ग्लो टेस्ट जो है मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो एस्पिरेंट्स रहते हैं एसएससी के या कोई भी अन्य एग्जामिनेशंस के, तो उनको सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज होती है ग्लो टेस्ट में होती है। उसके पीछे भी जो कारण है वो यही है कि ग्लो टेस्ट जो है वो इन सारी चीज इंग्लिश की जितनी भी नॉलेज है उसका सारे का समेशन है। ठीक है, अगर आपको जो इंग्लिश की मेन चीजें हैं जिनसे इंग्लिश का पेपर बनाया जाता है या फिर जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, और जो चीजें बहुत ही जरूरी है आपके लिए, अगर वो चीजें आपको अच्छे से आती हैं, जैसे कि ग्रामर हो गया, आपका ग्रामर के सारे रूल्स, स्पेशली आपका प्रीपोजिशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है, या फिर वर्ब की नॉलेज होगी, बेसिक वर्ब बेसिक हो गया, वर्ब एडवांस्ड हो गया, ठीक है, कुछ ये सारी चीजें होती हैं, एडजेक्टिव हो गया। तो आपको इन सब जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, आर्टिकल हो गया, इन सारे टॉपिक्स की आपको अच्छी खासी पकड़ होगी। और भी कुछ टॉपिक्स हैं ग्रामर के तब, और उसके अलावा आपको वोकेबुलरी की अच्छी खासी नॉलेज। केवल ये नहीं कि आपने वोकेबुलरी है जो वोकेब होती है उसको आपने मगअप कर लिया है कि जो भी वर्ड्स हैं आपने उनको रट लिया कि इसका मतलब ये होता है, उससे आपके ग्लो टेस्ट में काम नहीं होने वाला है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर यही चीज करते हैं, वो वोकेब है उसको रट लेते हैं, वो मगअप कर लेते हैं, फिर उनको दिक्कत होती है ग्लो टेस्ट में। ठीक है, तो वोकेब का प्रैक्टिकल यूज, एप्लीकेशन यही ग्लो टेस्ट में होता है। ठीक है, और उसके अलावा तीसरा मैंने बताया था सेंस। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग और सेंस आपका इंग्लिश का अच्छा है तो ग्लो टेस्ट आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन ये तीनों चीज जरूरी है, इसीलिए ग्लो टेस्ट सबसे डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। ठीक है, मुझे भी जहां तक लगता है, ज्यादातर लोग से मैंने बात की है, जो मेरे साथ के लोग तैयारी किए या फिर और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब भी मेरी उनसे बात होती रहती है, तो वो यही कहते हैं ग्लो टेस्ट उनका एक्लीज हील है, एक तरीके से कमजोर वल्नरेबल पॉइंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा, पहले मैंने ग्लो टेस्ट के कुछ वीडियोस बनाए थे, मैंने सोचा कि आपको एक अप्रोच दे दूं, लेकिन जब लोगों ने कहा कि प्लीज आप इसको कंटिन्यू करिए, ये थोड़ा अच्छी आप अप्रोच बता रहे हैं और इससे थोड़ा और बेनिफिट हो सकता है अगर आप थोड़ी हमारी प्रैक्टिस और ज्यादा करा दे, तो एटलीस्ट हमको एक जो इसकी आउटलाइन है, एक आइडिया है, वो मिल जाएगा कि ग्लो टेस्ट को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी मैं साथ में ये भी बताता रहूंगा आप लोग को कि साथ में क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि मैं ग्लो टेस्ट करा रहा हूँ, अभी 3-4 ही वीडियो जहां तक अपलोड हुए हैं और आगे वीडियो अपलोड होते रहेंगे, ग्लो टेस्ट के मैं कराते रहूंगा, तो आप 10, 15, 20 अगर जितना मैं करा दूंगा आपको, जितना मेरे पास टाइम है एक्चुअली, तो जितना मैं करा दूं उतने से आपका, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आपका कंसेप्ट ग्लो टेस्ट का जो होता है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं जो साथ में सोर्स बताता रहूंगा आपको कि क्या क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, तो वो जरूर फॉलो करिए सोर्सेज। ठीक है, जैसे मैं न्यूज़पेपर बताता हूँ उसके साथ ही इफेक्टिव रहेगा। आप सोचें केवल ग्लो टेस्ट से काम हो जाए तो आप बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को ही, ऑनेस्टली, क्यों केवल ग्लो टेस्ट को देखने से समझने से काम नहीं होगा, आपको रीडिंग आपको अपनी कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों उसी के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो ग्लो टेस्ट का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली आपके स्क्रीन पर ग्लो टेस्ट आ रहा होगा, तो हम लोग ग्लो टेस्ट जैसे मैंने पहले भी अप्रोच बताई थी वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ग्लो टेस्ट में कैसे करना है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, और ये ऑप्शंस है इनको हम लोग इलिमिनेट करेंगे, कौन कौन सा नहीं हो सकता, फिर बचेगा वो हमारा कैसे सही होगा, किस तरीके से हम लोग अप्रोच करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। और आपको एक टाइम ऐसा आएगा आपको ग्लो टेस्ट से मजा आने लगेगा। ठीक है, ग्लो टेस्ट से आप भागते ना भी, यही ग्लो टेस्ट से आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। और जिस दिन आपको ग्लो टेस्ट में मजा आने लगा, आपको इंग्लिश में कुछ दिक्कत लगेगी नहीं। तो ग्लो टेस्ट मैंने बताया पूरी इंग्लिश का समेशन है, ये पूरी इंग्लिश का सार है। ठीक है, यानी ग्लो टेस्ट उसी को अच्छे से आएगा जिसको इंग्लिश अच्छे से आएगी, इसीलिए सब लोग को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसी नोट पर। जैसे कि हमारा पैसेज है जो ग्लो टेस्ट है वो है, पहले हम लोग इसको रीडिंग मार लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको रीडिंग मारिए और पढ़ते पढ़ते आप लोग को दिमाग में कोई क्लिक करे तो आप लोग ऑप्शन देख के
आप सोच सकते हैं कि इनमें क्या होगा, बाकी मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। करप्शन इज अ डैश which has been spread in the mind of wrong people of the society, community and dash. It is mistreatment यानी कि misuse of public resources just for getting some dash advantage to fulfill little wish. ठीक है, it is concerned with the unnecessary and wrong use of both power and dash by anyone, whether the government or non-government organization. It affects यानी corruption है वो affects प्रभावित करता है द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स लाइक सोशली डैश एंड पॉलिटिकली। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरे पैसेज में जो बात हो रही है वो करप्शन के बारे में बात हो रही है। पूरा पैसेज है वो करप्शन के अराउंड घूमता है। ठीक है, तो आपको एक दिमाग में पढ़ के आइडिया आ गया कि पूरा पैसेज जो है हमारा करप्शन के बारे में बात कर रहा है। तो उसी चीज को माइंड में रखते हुए हम लोग इसको आगे बनाते हैं। तो पहले हम लोग 96, 97 है जो मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिख रखा है, 96, 97 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वो क्या है? करप्शन इज अ डैश व्हिच हैज बीन स्प्रेड इन द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी एंड डैश। ठीक है, तो करप्शन इज, अब हम लोग पहले तो जो ऑप्शन है उन पर जाएं। यही तो प्रॉब्लम होती है, हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को ऑप्शन चारों में से कौन सा बेस्ट है वो हमको चूज करना रहता है। तो ऑप्शन जो चूज करना रहता है, जब हमको चारों के बारे में अच्छे से आइडिया होगा, जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो बेस्ट नॉलेज होती है वो क्या होगी, वो होगी, तभी तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, तभी तो हम लोग पिक कर पाएंगे चार में से कौन सा ऑप्शन हमारा है। तो हमको ऑप्शन की नॉलेज होना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ग्लो टेस्ट सॉल्व करने में। तो करप्शन इज अ क्या है वो हम लोग चारों के मतलब जान लेते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 96, 97 है उसको हम लोग उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हैवोक का मतलब क्या होता है? हैवोक का मतलब फ्रेंड्स होता है विनाश। ठीक है, हैवोक का मतलब विनाश या कहर। जैसे इस टाइम जो हमारा कोरोना वायरस है, इट इज जस्ट लाइक अ हैवोक। ठीक है, तो एक तरह से विनाश है, कहर की तरह काम कर रहा है। इट इज एक्टिंग लाइक अ हैवोक। ठीक है, सुनामी है, सुनामी क्या करती है? कहर होती है, एक हैवोक का काम करती है। ठीक है, भूकंप हो गए तो ये हमारा हैवोक हो गया। ठीक है, डिजास्टर, यू कैन से डिजास्टर। ठीक है, आपदा। पॉइजन तो जहर, आप लोग सब जानते होंगे। पॉल्यूटेंट क्या होता है हमारा? पॉल्यूटेंट होता है जो पॉल्यूशन फैलाता है उसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये सारी चीज, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब पॉल्यूटेंट हो गए। ग्रास रूट क्या होता है? ग्रास रूट होता है हमारा जैसे कि ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट होती है। ठीक है, बेसिक लेवल की गवर्नमेंट, जैसे अपने म्यूनिसिपलिटी होगी, ठीक है, पंचायत, विलेज पंचायत होगी, ये सब ग्रास रूट लेवल की गवर्नमेंट कहलाती है। तो ग्रास रूट हमारा हो गया फंडामेंटल यानी बेसिक लेवल की चीज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन हमारा पहला क्या होगा। करप्शन इज, अब इन्होंने आप लोग को बताना है चार में से करप्शन क्या है। ठीक है, इन चार में से करप्शन क्या है ये आप लोग को बताना है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, उनको हम लोग देखते हैं चार में से क्या होगा। अब करप्शन है आगे, विच हैज बीन स्प्रेड इन द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी एंड डैश। ठीक है, करप्शन इज, अब बताइए, करप्शन एक कहर है जो कि दूसरों के माइंड में, माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ सोसाइटी। ओके, माइंड यानी कि लोगों, जो रॉन्ग पीपल ऑफ सोसाइटी मतलब जो लोग सोसाइटी के बैड एलिमेंट्स होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनके माइंड में क्या फैला हुआ है। तो ऐसी क्या चीज है? करप्शन क्या पॉल्यूटेंट है? गलत, हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ग्रास रूट है तो बिल्कुल ही गलत, फंडामेंटल, इसको एलिमिनेट कर दिया। और है वो एक कहर है, एक विनाश है। चलो और देखते हैं हम लोग आगे। पॉइजन जहर है, बिल्कुल हमारा यही सही हो गया, हमको हैवोक पे ध्यान ही नहीं देना। एक ऐसा जहर है जो समाज के बुरे लोग हैं उनके दिमाग में फैला हुआ है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्प्रेड ऑफ द माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल, यानी फैला हुआ है। तो जहर हमारे यहाँ पे सबसे उचित, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है, जो वर्ड हो गया हमारा एक्यूरेट, वो हो गया पॉइजन। अब हम लोग आगे चलते हैं। माइंड ऑफ रॉन्ग पीपल ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी एंड डैश। अब सोसाइटी, कम्युनिटी, अब यहाँ से देखिए कि लोगों के माइंड में फैला हुआ, वो लोग कहाँ के हैं? सोसाइटी, कम्युनिटी और डैश। ठीक है, अब सोसाइटी है, सोसाइटी से थोड़ा बढ़ के होता है कम्युनिटी। सोसाइटी मतलब समाज, कम्युनिटी मतलब संप्रदाय, थोड़ा उससे बढ़ के। अब जो कम्युनिटी के बाद जो आएगा वो थोड़ा उससे बढ़ के ही तो होगा, जस्ट यानी इसके बाद। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कोई पूछता है, जैसे मुखर्जी नगर में रहते हो और आप गए हो कहीं चेन्नई में या फिर कहीं यूएसए में गए, तो आपसे यूएसए वाला कोई पर्सन है, वो पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, तो आप यही तो बताओगे मैं मुखर्जी नगर में, मतलब ये बताओगे इस मकान नंबर में मुखर्जी नगर, उसके बाद फिर कहोगे दिल्ली, फिर कहोगे इंडिया। ठीक है, वैसे तो इंडिया कहोगे, लेकिन वो पूछे एग्जैक्ट एड्रेस तो पहले मकान नंबर बताओगे, फिर मुखर्जी नगर बताओगे। अगर आप दिल्ली मुखर्जी नगर में रह रहे हो फिर दिल्ली बताओगे, न्यू दिल्ली, उसके बाद बताओगे इंडिया। उसी तरीके थोड़ा बड़ा बड़ा के आप लोग बता रहे हैं ना। ठीक है, आप अगर आप, ठीक है, आप गए, मान लो कि ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए मंगल ग्रह पर जीवन चालू हो गया, ठीक है, आप मंगल ग्रह पर गए, तो आपसे कोई पूछेगा, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप क्या दोगे? आई एम फ्रॉम दिल्ली, इंडिया एंड अर्थ।
दे रहा हूँ मैं, मतलब हम लोग एग्जैक्टली क्या है, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा सोसाइटी हो गया, कम्युनिटी हो गया, उसके बाद जस्ट क्या आएगा, सोसाइटी, कम्युनिटी, कंपनी एलिमेंट कर दीजिए क्योंकि कंपनी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। सोसाइटी, कम्युनिटी, उसके बाद क्या आएगा, हम लोग देखते हैं कंट्री आएगा, वर्ल्ड आएगा, यूनिवर्स आएगा। इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, कंट्री है, हमारा कंट्री से होगा। ठीक है, सोसाइटी, कम्युनिटी, उसके बाद कंट्री आएगा ना, कंट्री के बाद वर्ल्ड आएगा, वर्ल्ड के बाद यूनिवर्स आएगा, तुम्हारा कंट्री हो गया। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर ये हमारा यही होता सोसाइटी और कंट्री, उसके बाद आगे पूछा होता तो हम लोग उसको, वर्ल्ड को हम लोग सही करेक्ट करते। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर होंगी। अब चलते हैं, इट इज द मिसट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज जस्ट फॉर गेटिंग सम डैश एडवांटेज टू फुलफिल लिटिल विश। ठीक है, इट इज द मिसट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, यानी करप्शन है जो इसकी बात हो रही है। मिसट्रीटमेंट, मिसट्रीटमेंट मतलब होता है ट्रीटमेंट, किसी के साथ व्यवहार, किसी का उपचार। मिसट्रीटमेंट मतलब गलत व्यवहार, गलत उपचार। ठीक है, या फिर मिस यूज बोल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज द मिसट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, जो कि पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं उनका मिसट्रीटमेंट यानी मिसयूज है ये करप्शन, जो जस्ट फॉर गेटिंग, क्या पाने के लिए, फॉर गेटिंग सम डैश एडवांटेज टू फुलफिल लिटिल विश, यानी लिटिल विश मतलब होता है तुच्छ, जो विश मतलब डिजायर्स होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, तुच्छ इच्छाएं, उनको पाने की, फुलफिल करने का क्या है, तो उसको ये हमारा जो साइंस है वो है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं 98 में क्या आएगा। तो देखिए पहले तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। इट इज द मिसट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज जस्ट फॉर गेटिंग सम, कैसा एडवांटेज, मतलब कैसा एडवांटेज, तो सीधी बात है करप्शन कोई गलत चीज को ही पाने का एक तरीका है। ठीक है, आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस टाइप का एडवांटेज पाने की बात कर रहे हैं। तो फ्रूटफुल क्या होता है, फ्रूटफुल होता है दोस्तों, जैसे कि फ्रूटफुल मतलब कह सकते हैं कोई चीज लाभदायक हो। ठीक है, जैसे कि इंडिया चाइना के बीच में मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो काफी बार मीटिंग हो चुकी है, जो अभी इस टाइम बॉर्डर पर जो LAC पे विवाद चल रहा है, तो उसमें कई बार मीटिंग हो चुकी है। जो कॉर्प्स कमांडर होते हैं इंडियन आर्मी के और PLA जो पीपल लिबरेशन, जो PLA जो चाइना की आर्मी है, ठीक है, उसमें जो आपस में उनके कई बार जो बातें वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं रहा अभी तक, यानी वो प्रोडक्टिव नहीं रहा है, लाभदायक नहीं रहा है। ठीक है, वो तुम्हारा फ्रूटफुल यानी कि लाभदायक। विशफुल यानी विशफुल ड्रीम्स हो सकते हैं, विशफुल डिजायर हो सकता है, यानी कि हम लोग कहेंगे जैसे कि कुछ लोग के विशफुल ड्रीम्स होते हैं, उनको मेहनत करनी नहीं रहती, उनके ड्रीम रहते हैं, उनको जैसे SSC में मतलब इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है, उनके ड्रीम है, उनको एक्चुअली में कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन विशफुल उनके ड्रीम्स रहते हैं केवल। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो केवल ड्रीम लेके तो हर किसी को सफलता मिल नहीं जाती। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, विशफुल मतलब हो गया, मतलब विशफुल यानी कि एक तरह से आप इमेजिनेशन में रहते हैं हमेशा, एक्चुअल में काम नहीं करते हैं। ठीक है, फेवरेट मतलब प्री, अनफेयर मतलब नॉट फेयर, यानी कि अनुचित बोल सकते हैं। आप देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो सबसे सही होगा। ठीक है, हमारा जो सबसे सही ऑप्शन होगा, इट इज द मिसट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज जस्ट फॉर गेटिंग सम, कैसा एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज। ऑब्वियसली सही है, फेवरेट एडवांटेज नहीं होगा, विशफुल एडवांटेज नहीं होगा, फ्रूटफुल जो सबसे सही होगा हमारा होगा अनफेयर एडवांटेज, मतलब अनुचित तरीके के लाभ लेने के लिए हम लोग करप्शन का यूज करते हैं, यानी अनफेयर एडवांटेज को पाने के लिए हम लोग, जो अनफेयर एडवांटेज से हम लोग अपनी जो लिटिल विश है, यानी कि जो इच्छा की पूर्ति करते हैं लोग करप्शन के थ्रू। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि अनफेयर, अनुचित तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अनुचित तरीके से वो एडवांटेज लेते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इट इज कंसर्न विद द अननेसेसरी एंड रॉन्ग यूज ऑफ बोथ पावर एंड डैश बाय अनदर एंड बाय एनीवन वेदर द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहा है जो करप्शन है ये प्रोसेस है, कंसर्न है मतलब उससे संबंधित है, विद द अननेसेसरी एंड रॉन्ग यूज ऑफ बोथ पावर एंड डैश। तो अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, एंड रॉन्ग यूज गलत प्रयोग ऑफ बोथ पावर एंड किसका, तो पावर एंड किसका, आप एक सेंस समझिए। ठीक है, पावर एंड किसका, तो पावर एंड सिंबल गलत, पावर एंड स्टेटस हो सकता है, पावर एंड पोजीशन हो सकता है, पावर एंड ग्रोथ ये भी उतना सही नहीं लग रहा। तो पावर ऑफ पोजीशन और पावर ऑफ स्टेटस में हम लोग को देखना है। तो मतलब पावर, जो लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जो या फिर सरकारी विभाग में या फिर ये बोल रहा है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग क्या करते हैं, अपनी पावर और पोजीशन का ही तो यूज करते हैं, वो अपनी पावर और पोजीशन का यूज करके करप्शन करते हैं। जिसके पास ज्यादा पावर रहती है उतना ज्यादा वो करप्शन करता है। तो पावर और पोजीशन हमारा यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, जो हमारा राइट वर्ड होगा पावर एंड पोजीशन। स्टेटस भी सही हो सकता था तब अगर पोजीशन नहीं होता। अब
पोजीशन है तो स्टेटस से जो हमारा अच्छा वर्ड है वो हमारा पोजीशन माना जाएगा। पावर एंड पोजीशन का यूज करते हैं, ठीक है। स्टेटस तो कहीं और भी यूज होता है, लेकिन पावर और पोजीशन यहाँ पर जो है, जो सबसे सही वर्ड है वो पावर एंड पोजीशन माना जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। कह रहा है इट अफेक्ट्स, जो करप्शन है वो अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, जो हमारा देश का विकास है, ग्रोथ है, ठीक है, और उसके विकास को अफेक्ट करता है इन ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स मतलब सभी पहलुओं में लाइक सोशली डैश एंड पॉलिटिकली, ठीक है। आप लोग फ्रेंड्स कभी मतलब हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे या फिर कई जगह देखेंगे, ज्यादातर एक कॉम्बिनेशन होता है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट, ठीक है। तो ये एक तरह से पेयर की तरह यूज होता है, ठीक है। तो वही सेंस में यहाँ पे यूज करते हुए हम लोग वो दिमाग में रखते हुए हम लोग इजीली इसको टिक कर सकते हैं कि सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एक तरह से मतलब पेयर टाइप का हो गया, मतलब तीन चीजों का समूह, ग्रुप टाइप का हो गया, इसलिए हमारा सही है। वैसे हम लोग देख लेते हैं सेंस में भी, जो करप्शन है वो क्या करता है, वो क्या अफेक्ट करता है, जो हमारे देश का जो नेशन का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, विकास है, उसको किन किन पहलुओं में करता है। एक तो हमारा बोल रहा है सोशली, बिल्कुल जो करप्शन है सामाजिक रूप से हमारे देश को प्रभावित करता ही है। पॉलिटिकली बोल रखा है, राजनीतिक रूप से भी प्रभावित करता है, ठीक है। और इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से तो प्रभावित करेगा। हमें लगता है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इकोनॉमिकली है, क्योंकि जो जैसे कि आप लोग जानते होंगे योजनाओं में काफी पैसा आता है, लेकिन वो जो एक्चुअल में जिस बंदे तक, जिस पर्सन तक वो पहुंचना चाहिए वो काफी कम पहुंच पाता है, क्योंकि पैसा वो आप लोग जानते हैं करप्शन की वजह से मतलब कितना लॉस होता है गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन होगा वो इकोनॉमिकली होगा, ना कि इमोशनली और मैनुअली तो बिल्कुल नहीं होगा, साइंटिफिकली भी इतना यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है। हमारा मोस्ट रिलेवेंट वर्ड है वो हमारा हो गया इकोनॉमिकली। तो दोस्तों आई होप आपको जो मैंने पैसे जाएगा कराया वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ आगे भी पैसे जो ग्लो टेस्ट के जो हैं ऐसे में पैसे आपको लेके आता रहूंगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और पहले से आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैं कराता हूँ उससे पहले आप पॉज करके ट्राई करिए खुद से, और उसके बाद फिर देखिए वीडियो, तब आपको ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट उसको देखते आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा अगर खुद से ट्राई करेंगे तो आपको ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। और बाकी अपना न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, जो भी चीज रीडिंग करते हैं इससे आप करते रहिए, वोकैब अपनी तैयार करते रहिए और प्रैक्टिकल तरीके से तैयार करिए। जैसे कि आपको थोड़ा डिफरेंस ही पता होना चाहिए कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनको यूज कैसे करना है। बेसिकली ग्लो टेस्ट इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश आप जितनी आती होगी, जितना ज्यादा आपको एप्लीकेशन आपको आता होगा, अप्लाई कर पाएंगे, वही ग्लो टेस्ट है, ठीक है। और आपको जैसे कि मैंने बताया ग्लो टेस्ट आता है तो आपको कहीं इंग्लिश में दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसी नोट के साथ हम लोग वीडियो खत्म करते हैं, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो मेरे वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ ग्लो टेस्ट के या फिर ग्रामर के, और मैं आगे एक वोकैब सीरीज लाने की भी सोच रहा हूँ, तो आप लोग उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। जब तक मेरे पास टाइम है मैं आपको अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। तो आइए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।